हेलो दोस्तों, आज जो मैं पौधा लेकर आया हूँ आपको दिख रहा होगा। यह है कड़ी पत्ते का यानी कि मीठा नीम, जो कि मैंने ये सीडलिंग से ग्रो किया है। इनके बीज लगाए थे मैंने, और ये बीज मैं कहीं से लाया नहीं था। इस बार जो मेरा मदर प्लांट था, जो कि मैंने 3-4 साल पहले लगाया था, पहली बार उस पर सीड्स आए थे और वो ही मैंने ध्यान रखा उनको। जब वो पक गए थे तो मैंने उन्हीं को ग्रो करा था। मैं उस प्लांट को दिखा देता हूँ फ्रेंड्स। वो प्लांट मेरा ये है, यहाँ पर मैंने इसकी हार्ड प्रोनिंग कर दी है। तो ये कुछ इस समय ये इसकी बड़ी बड़ी ऊपर आगे स्टेम जा रही थी, जो मैंने कट कर दी हैं, और मैंने इसको एयर लेयरिंग भी करी थी। अभी मैं इसके बारे में बताता हूँ। तो मैं यहाँ पर पहले आपको बता दूँ कि कड़ी पत्ता जो होता है फ्रेंड्स, दो ही तरह से होता है। या तो सीडलिंग के थ्रू होता है, या फिर आपका या तो बीजों से होता है, या फिर कटिंग से होता है। तो लेकिन यहाँ पर जो है दोनों बातों में बड़ा ही अंतर हो जाता है। इसलिए लोग बहुत कम इसको ग्रो कर पाते हैं। वीडियोस में तो बहुत इजी लगता है, बट मैं हकीकत बताऊं तो अगर हम सीड से करते तो इसका पौधा बहुत स्लो ग्रो करता है। मैं आपको दिखाऊं तो देखिए, मैंने ये पौधा ऐसे लगाया हुआ है, जो कि मैं अभी इसमें से भी सीडलिंग्स में से दिखाऊंगा। तो ये इतने हुए हैं अभी, और 3 महीने का रिजल्ट है। ये 3 महीने में इतने से हुए हैं छोटे छोटे पौधे। और ये मैंने थोड़ा सा स्टार्टिंग से ही इसकी जो है मिट्टी में फर्टिलाइज़र मिला के और सिंगल एक बीज ग्रो किया था, जो कि मिट्टी मैं इनके लिए अब तैयार करूँगा, जो मैंने एक साथ ग्रो किए थे सीड्स उनके लिए। और तो थोड़ा ये अच्छे से ग्रो कर गए हैं, लेकिन मुझे पहले सीड्स ग्रो करने थे, फिर बाद में मुझे इनकी मिट्टी बना के सेपरेट लगाना था, इसलिए मैंने एक साथ इनको ग्रो किया। उसमें मैंने कोई फर्टिलाइज़र नहीं मिलाया था। अब आ जाते हैं इसकी कटिंग पर। तो फ्रेंड्स देखिए, कटिंग या फिर एयर लेयरिंग जो है, मैंने कड़ी पत्ते पे बहुत ही, मेरे तो ना के बराबर रिजल्ट मिले हैं मुझे। और इसका कहीं ना कहीं मैं ये भी समझता हूँ कि देखिए, हम बहुत सारी वीडियोस देखते हैं, लोग शेयर करते हैं, और तो हर जगह का जो होता है, हर जगह की जो वेदर होता है सबका अलग अलग होता है। मान लो कहीं कलकत्ता में कोई कटिंग लगा रहा है, और वही रूल आप अप्लाई कर रहे हैं यहाँ कहीं दूसरे स्टेट में, जहाँ पर वहाँ की तरह वेदर नहीं होगा। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि जिस अच्छी तरीके से उनकी कटिंग ग्रो कर गई है आपकी भी ग्रो कर जाए। लेकिन हाँ, जब आप ट्राई करते रहेंगे तो आपको भी ये पता चल जाएगा कि मेरे हिसाब के, मेरे यहाँ के वेदर के हिसाब से मुझे कटिंग किस तरह से ग्रो करनी है। तो देखिए, कुछ प्लांट्स की कटिंग ग्रो करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, लेकिन एक ना एक दिन आप इतने अच्छे सक्सेस हो जाते हो, इतनी अच्छी आपको सफलता मिलने लगती है कि फिर आप अपने हाथ से जितनी भी कटिंग ग्रो करते हैं सारी की सारी ग्रो होती हैं। तो ये भी मैंने देखा है। तो फ्रेंड्स, मैं अभी कड़ी पत्ती की कटिंग पे मैं ज़्यादा अपने आप को सफल नहीं समझ पा रहा हूँ, क्योंकि मैं कटिंग में सक्सेस नहीं हुआ हूँ ज़्यादा अच्छी तरह से। ना तो इसकी कटिंग ग्रो पा रही है, ना ही इसकी एयर लेयरिंग में मेरी रूट्स सही से निकल पा रही हैं। तो बहुत मेरे लिए हार्ड हो रहा है। लेकिन ये सीड्स देखिए, कड़ी पत्ते 3-4 साल तक सीड नहीं देता, लेकिन 3-4 साल का पौधा जब पुराना हो जाता है तब जाकर उसके ऊपर बीज आते हैं। मेरे यहाँ फर्स्ट टाइम मेरे प्लांट्स पे आए, तो मैंने उनको ग्रो कर लिया फर्स्ट टाइम में ही। और कुछ सीड्स मेरे बिखर गए थे, जो दूसरे पॉट्स में गिर गए थे, तो उनको भी मैं उखाड़ कर ले आया हूँ। तो इसके चलिए, आज इसको मैं ग्रो कर कैसे करूँगा, ये थोड़ा मुझे पता है पहले से कि इसके लिए मैं कैसे मिट्टी तैयार करूँगा और कैसे इसको ग्रो कर सकता हूँ। तो मैं इन सारे प्लांट्स को बाहर निकाल लूँगा, कुछ जैसे मैंने ऑलरेडी निकाले हुए हैं। और देखिए फ्रेंड्स, जो मैंने इसके लिए मिट्टी तैयार करी थी, तो मिट्टी और सिर्फ वर्मी कंपोस्ट मिलाया था। लेकिन यहाँ आज मैं मुझे बहुत पसंद है, सही बताऊँ, कड़ी पत्ते के बारे में मैं आपको बता दूँ तो कड़ी पत्ता एक बहुत अच्छा प्लांट होता है। ये आपके किचन गार्डन के लिए तो बिल्कुल किंग के तरह है। ये लगा लीजिए कि कड़ी पत्ता अगर आप उसमें दाल में अपने तड़का लगा दें तो उसका टेस्ट बढ़ जाता है। कड़ी का तो कहना क्या, मेरी फेवरेट टेस्ट हो जाता है कड़ी में तड़का लगाने के बाद कड़ी पत्ते से। और सेकंड, और भी कुछ चीज़ें होते हैं, जैसे पोहा बनाते हैं लोग, तो उसमें कड़ी पत्ते से, या आपका इडली बनाते हैं, या फिर और भी कई चीज़ें साउथ इंडियन डिश में ज़्यादा यूज़ में होता है। और इसको हम अपने घर में बहुत शुभ भी मानते हैं। खैर, मैं इन बातों पे बहुत कम ध्यान देता हूँ, क्योंकि मैं प्लांट्स लवर हूँ। मुझे शुभ अशुभ पर मैं ध्यान नहीं देता। कुछ लोग कहते हैं कांटे के प्लांट्स नहीं लगाने चाहिए, मगर मैं लगाता हूँ। तो मुझे बस प्लांट्स से प्यार है, मैं इन बातों पे ध्यान नहीं देता। लेकिन शुभ है तो मुझे अच्छा लगता है कि भाई चलो किसी चीज़ की तारीफ तो हो रही है। तो
अब आ जाते हैं हम इसकी मिट्टी कैसे तैयार करनी होती है। अगर हमें किसी भी प्लांट्स के लिए बहुत अच्छी सी मिट्टी तैयार करनी है, इसके लिए भी मिट्टी में ये थोड़ा सा नमी चाहता है, लेकिन हमेशा गीली मिट्टी ना हो और ठोस मिट्टी ना हो। ठोस मिट्टी में ये वहीं का वहीं खड़ा रहेगा, छोटा सा ही प्लांट बना रहेगा, सालों निकल जाएंगे, आप कहेंगे भाई ग्रो ही नहीं कर रहा, ग्रो ही नहीं कर रहा। लेकिन अगर आप चाहते कि आपको कड़ी पत्ता मीठा नीम बहुत जल्दी ग्रो करे, बूशी हो जाए, तो बस आप जैसी आप एक अच्छी मिट्टी बनाए, पौधा चलना शुरू हो, आप उसकी हार्ड प्रूनिंग कर दें, ऊपर से तोड़ दें उसे टिप्स पे से, यानी कि बिल्कुल मैं आपको बता दूं तो जब वो ग्रो करने लगे तो ये ऊपर का हिस्सा बिल्कुल ही तोड़ दें इसका, तो ये नीचे से ब्रांच फोड़ देता है, जो कि आपको पता ही है ये सारी बातें। तो लेकिन अब मैं आ जाता हूँ इसकी मिट्टी में मैं क्या क्या मिलाने वाला हूँ फ्रेंड्स। तो देखिए मैंने यहाँ पर कुछ स्पेशल, ये देखिए आपकी काफ़ी मात्रा में मैंने यहाँ पर किचन वेस्ट कंपोस्ट या बर्मी कंपोस्ट आप ले सकते हैं वो लिया है। ये मैंने कम से कम 3-4 मुट्ठी जो है नीम खली ली है, और ये राइसस लिया है। इनको मिलाने से नीम खली से आपको पता ही है कि फंगस का खतरा कम रहता है, मिट्टी अच्छी रहती है, उसमें फंगस नहीं रहती। और ये जो है राइसस से हमारी मिट्टी में एयर सर्कुलेशन बना रहता है, ऑक्सीजन की मात्रा ठीक रहती है और मिट्टी पोरस रहती है और उसका ड्राइनेज अच्छा रहता है। तीसरा ये जो हमारी वर्मी कंपोस्ट है ये पौधों के लिए बहुत अच्छी होती है, इससे पौधा एकदम ग्रोथ करता है। और चौथा मैंने यहाँ पर देखिए लिया है चाय की पत्ती। अब देखिए ठंड स्टार्ट होने वाली है, सबके घर में चाय कुछ ज़्यादा ही बनने लगेगी, तो कोल्ड ड्रिंक बंद हो जाएंगी, चाय ज़्यादा बनेगी। तो आप मेरी माने तो चाय एक अच्छा फर्टिलाइज़र होता है। आप एक डब्बा रखें कोई भी खाली, और जब भी चाय बने उसकी दोबारा से चाय बनने जा रही हो या वो एक बार की बनी हुई तो उसकी पत्ती को फेंके ना, उसको डब्बे में स्टोर करते रहें और धूप में लाकर कहीं रख दिया करें, वो अपने आप सूख जाती है 1-2 दिन के अंदर। आप उसको फिर सूखी हुई पत्ती को स्टोर कर लें, तो ये एक अच्छा फर्टिलाइज़र है। मैं इसको चौथा इसको मिला रहा था कि मैं फर्टिलाइज़र और भी मिला सकता था, क्योंकि मुझे कड़ी पत्ता बहुत अच्छे से ग्रो करना है, लेकिन क्योंकि ये थोड़ा सा शुभ की कैटेगरी में आता है तो मैं इसमें बोन मील नहीं मिलाऊंगा, जो कि एक बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र होता है प्लांट्स के लिए, लेकिन यहाँ मैं नहीं मिलाने वाला हूँ। इसके लिए वर्मी कंपोस्ट काफ़ी है। अगर आपकी पास सिर्फ पोरस मिट्टी है, एक अच्छी आपके पास गार्डन सॉइल है, तो उसमें भी आपका कड़ी पत्ता ग्रो करेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं देर ना करते हुए इन सारी चीज़ों को आपस में मिला लेता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने ये सारी चीज़ें आपस में मिला ली हैं, और सारे कड़ी पत्ते के जो पौधे मैंने सीड से ग्रो किए थे इनको मैंने बाहर निकाल लिया है। करीबन 15-16 पौधे हैं, और ये मिट्टी में आपने जो मैंने अभी सारी चीज़ें ली थी, किचन वेस्ट कंपोस्ट और राइसस और क्या कहते हैं आपकी नीम की खली, और क्या था हमारा थोड़ा सा चाय की पत्ती, ये सारी चीज़ों को आपस में मैंने अच्छी तरह से मिला लिया। अब मैं इनको ग्रो बैग में भर लेता हूँ जल्दी से, ताकि मैं इनको सबको इनमें शिफ्ट कर सकूँ। तो मैं ज़रा इनको भरता हूँ। देखिए दोस्तों, ये मेरे सारे ग्रो बैग भर चुके हैं। अब मैं इनमें ये सारे कड़ी पत्ता के जो पौधे हैं छोटे छोटे, इनको इसमें लगा दूंगा। तो फ्रेंड्स, मैं ये बता दूं आपको कि कड़ी पत्ते पे जो सीड्स आते हैं वो बरसात के दिनों में आते हैं। पहले हरे होते हैं और बाद में वो येलो कलर के हो जाते हैं, और फिर कुछ समय बाद वो ब्लैक कलर के दिखने लगते हैं, यानी कि वो पक चुके होते हैं। तभी जब वो ब्लैक होते हैं उसी समय आप उनको हार्वेस्ट कर सकते हैं, उनको तोड़ के रख सकते हैं, या कुछ दिन और इंतज़ार करें तो वो पूरी तरह से वहाँ पेड़ पे से नीचे गिरने लगते हैं, तब आप उनको लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं इनको अभी एक हाथ से नहीं कर पा रहा हूँ, तो जल्दी से मैं पहले इनको सारा लगा लेता हूँ, फिर हम आपस में इस टॉपिक पर बात करते हैं। फ्रेंड्स देखिए, मेरे सारे जो पौधे नए निकले थे वो अब मैंने सबको अलग अलग ग्रो बैग में लगा दिया है। फ्रेंड्स, आपको मैं बता दूं तो मैं अब इनमें वाटरिंग तो कर ही दूंगा, लेकिन इनको अब मैं कम से कम 1 हफ्ते के लिए सेमी शेड एरिया में रखूँगा। फिर इसको हल्की हल्की धूप में रखना स्टार्ट करूँगा, जहाँ पे पूरे 1-8 घंटे की धूप आती हो, और फिर उसके बाद इसको मैं बाहर रखूँगा डायरेक्टली, क्योंकि कड़ी पत्ते को जो है ज़्यादा धूप पसंद है। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह की मिट्टी अगर आप तैयार करते हैं तो आपका जो ये शिकायत है कि हमारा जो कड़ी पत्ता है बहुत स्लो ग्रो करता है, बहुत तेज़ ग्रो करेगा। फ्रेंड्स, ये 3 महीने में प्लांट इतना बूशी हो जाएगा कि आप यकीन नहीं करेंगे, अगर आप इस तरह से मिट्टी बनाते हैं और इस तरह से इनको ग्रो करते हैं। दूसरा फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि आने वाली कुछ वीडियो बहुत अच्छी मैं अपलोड करने वाला हूँ, जो कि कुछ हमारे
किचन गार्डन से रिलेटिव होंगी और हमारे लिए बहुत यूज़फुल होंगी, और उसमें कुछ मैं ख़ास जानकारी भी देने वाला हूँ आप लोगों को। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपनी एडवाइस भी मुझे ज़रूर दिया करें आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है फ्रेंड्स। अब मैं इसमें क्या करने वाला हूँ फ्रेंड्स, मैं 15 दिन बाद इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र दूंगा, यानी कि इसमें मैं नीम जो है जो खली ही होती है ना, सरसों की खली मैं इसमें दूंगा लिक्विड बना के। उसे कम से कम 2 दिन में पानी में भिगो के रख दूंगा। तो मैं करीबन 100 ग्राम खली भिगोऊंगा और इनके लिए वो काफ़ी है, एक जग पानी में मिला के उसको इनमें डाल दूंगा 15 दिन बाद फ्रेंड्स। और उसके बाद मैं इनमें फिर 15 दिन बाद कम से कम 4-4 5-5 दाने इसमें DAP का डालूंगा फ्रेंड्स। ये पेड़ आप यकीन नहीं करेंगे, आप कि ज़्यादातर लोगों की शिकायत होती है कि मेरे घर बहुत पुराना कड़ी पत्ते का पौधा हो गया, 1 साल हो गया और छोटा सही है वो, मैं उन्हें किचन में क्या खाने में क्या यूज़ करूं, उस पर तो लीव्स ही बहुत कम आ रही हैं। तो ये शिकायतें ख़त्म हो जाएंगी, आपका पेड़ बहुत बूशी हो जाएगा। छोटे से 10 इंची के गमले या 12 इंची के गमले में ही बहुत ज़्यादा लीव्स देगा। तो बस जैसे मैंने बताया ऐसे मिट्टी तैयार कीजिए। और फ्रेंड्स, कड़ी पत्ते मेडिसिनल गुण भी होते हैं जो कि हमें काफ़ी बीमारियों से दूर रखने में हमारी हेल्प करते हैं। जैसे कि कॉन्स्टिपेशन से रिलेटिव बीमारियां, पेट से रिलेटिव बीमारियों में ये हमारे बहुत हेल्पफुल रहते हैं, हमारे पेट को ठीक रखते हैं। अगर हम कड़ी पत्ते का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो हमारा पेट अच्छा रहता है। और अगर हमें ज़्यादा डायरिया टाइप रहता है, स्टूल हमारा पतला आता है, या फिर हमारे पेट में ऐंठन रहती है या और भी तरह की कॉन्स्टिपेशन रहता है, तो कड़ी पत्ते का इस्तेमाल अगर हम ज़्यादा करें तो उसमें रिलीफ मिलता है। कुछ लोगों का ये कहना है, आप चाहें तो गूगल पर सर्च भी कर सकते हैं। दूसरा, ये ब्लड को प्योरीफाई करने का भी काम करता है। जिन्हें खाज खुजली वगैरह जल्दी हो जाती है वो लोग भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, करना चाहिए। इसका कोई नेगेटिव असर नहीं है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये बहुत अच्छा है, टेस्ट के साथ साथ आपको मेडिसिनल गुण भी देता है। तो इस बात को भी आप ध्यान में रखें। ये बहुत अच्छा पौधा है, आप अपने घर पे ज़रूर लगाएं और कई पौधों को लगाएं ताकि हमेशा आपको इसकी लीव्स मिलती रहें।